चलिए, तो पिछली बार हमने बात किया था एंट्रोपी के बारे में, और उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था जिसमें दिया था कि एंट्रोपी कैन बी गिवन बाय के v ऑफ के log टू द बेस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ v ऑफ के। तो ये फॉर्मूला था जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। लेक्चर क्या, लास्ट जो वीडियो में बताया था। तो इसको यूज कैसे करना है, तो मैंने बोला था कि जब फेराडाइस है जिसका 50-50 आता है, तो अगर मैं उसका प्रोबेबिलिटी अगर ये निकाल एंट्रोपी निकालना चाहता हूँ तो किस तरह से यूज होगा ये फॉर्मूला। ये कितना होगा, हेड आने का, सपोज हेड का पहले निकालते हैं। सपोज हेड का हो जाता है ये, तो 0.5 था प्रोबेबिलिटी हेड आने का, तो ये भी होगा 0.5 प्लस, क्योंकि ये समेसन है 2 टाइम्स तक जाना है। टेल आने का भी 0.5 है, 0.5 अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1 आता है। अच्छा, एक और मैंने बोला था कि अगर वो 4 साइडेड है तो डाई ऑफ 4 साइड, सपोज ऐसा 4 साइडेड अगर है तो ये होता जाता है 0.25। आप 4 टाइम्स अगर यही करेंगे तो आप पूरा कैलकुलेट करके देखिएगा 2 आएगा। अब एक मैं जो बताना चाहता हूँ कि एक जब मैंने बोला था लोडेड वाला, जिसमें कि 99% टाइम आ रहा था हेड और 1% आ रहा था टेल, तो ये समझने वाली बात है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसका एक तो बुलियन वैल्यू है, ठीक है, यस और नो पे आ रहा है। बुलियन का मतलब 2 ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो पहला तो होगा -0.99 log ऑफ 2 0.99 प्लस 0.01 log ऑफ 2 0.01, जो अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेट करते हैं 0.08 बिट्स का आता है। ठीक है, ये रिजल्ट तो मिला, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये जो है हम लोग को जो बूलियन रैंडम वेरिएबल्स है, इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे कि एक बूलियन रैंडम वेरिएबल का अगर मैं एंट्रोपी निकालना चाहता हूँ तो उसको दे सकते हैं -q log टू द बेस ऑफ 2 ऑफ q। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए 0.9 था, इसी से हम निकालेंगे पूरा। ये 1% को नहीं यूज करेंगे। कैसे देखिएगा अभी, ये हो गया इतना प्लस प्लस ये जो q है, अब क्योंकि ये 1 से ऊपर तो हो नहीं सकता है, पहली बात है ना। प्रोबेबिलिटी अगर 1 से ऊपर ही चला जा रहा है तो 100% से ऊपर, तो फिर तो क्या है, वो रह गया, फिर तो हैवी कर दिया, तो पॉसिबल ही नहीं है। 0 to 1 के बीच में रहता है, तो 1 माइनस क्यू इसको लिख सकते हैं। अगर इसको कीजिएगा 1 माइनस 0.99 तो 0.01 ही मिलेगा। इसलिए बोला था ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला के लिए। तो 1 माइनस क्यू ये आ गया हमारे बुलियन के लिए एक नया फॉर्मूला। अच्छा, अगर हम इसी चीज़ को, ये चीज़ तो समझने वाली बात है कि बुलियन के लिए हम लोग को ऐसा मिल रहा है। अब अगर मैं डिसीजन ट्री के ऊपर बात करूं, तो सपोज कीजिए कि एक हमारा डिसीजन ट्री है जिसमें p पॉजिटिव नंबर्स हैं, n नेगेटिव नंबर्स हैं। तो एंट्रोपी जो होगा आउटपुट का, जो पूरे आउटपुट का होगा, आउटपुट करते हैं यार शॉर्ट में, h ऑफ आउटपुट होगा, वो होगा p ऑफ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। क्या इसका मतलब अब हो रहा है कि सपोज कीजिए कि अगर तो मेरा ये आता है कि सपोज कीजिए ना किसी केस में कि 6 पॉजिटिव है 6 नेगेटिव है, ठीक है, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, तो इसमें कैसे डाल सकते हैं, b ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 12 होगा 0.5 का 1
पकड़ रहे हैं बात को, एग्जैक्टली 1 बिट आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। आज सॉल्व कैसा हमने सॉल्व किया हुआ है, 0.5 का हमने सॉल्व किया ही है, ये ख़त्म है। तो ये होता है, ये है डिसीजन ट्री में हम ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन ये भी चीज़ है, बाइनरी के ऊपर देखिएगा, क्योंकि बाकी में फिर तो पलटी हो जाएगा ना, फिर क्योंकि फिर दूसरा तीसरा फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं रहेंगे ना उसमें, फिर मे भी उसमें कुछ और भी अगर आ जाते हैं तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो ये बाइनरी के ऊपर अप्लाई है। और इसको एक और तरीके से दे सकते हैं कि सपोज कीजिए कि एक एट्रीब्यूट है हमारे पास ए, ठीक है, उसमें वैल्यूज़ बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, डी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को हमने बहुत सारे सेट्स में डिवाइड कर लिया, ट्रेनिंग सेट, बहुत सारे ट्रेनिंग सेट्स में डिवाइड कर लिया, जिसको सबसेट नाम देंगे हम लोग E1 टू ED, क्योंकि डी पार्ट्स में डिवाइड किया, डी डिस्टिंक्ट था, E1 टू ED हमने उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हर एक सबसेट में हर एक सपोज कीजिए कि केस डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है। तो ई के जो है उसमें पी पॉजिटिव है, एन नेगेटिव है, ठीक है। और हम उसी ब्रांच के अलॉन्ग अगर जाते रहें तो हमें एक एडिशनल जानना पड़ेगा, ये फॉर्मूला, ये कैसे, तो अभी देखते हैं कैसे होगा ये, मुझे भी समझ में आ जाएगा कि टेस्टिंग के बाद अगर ये फॉर्मूला समझ हर एक तो रिमेनिंग ऑफ ए, अभी बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, के इज इक्वल टू 1 टू डी पी के प्लस एन के डिवाइडेड बाई पॉजिटिव प्लस नेगेटिव क्या पी के डिवाइडेड बाई पी के प्लस एन के। तो क्या है ये कि सपोज कीजिए कि मैं बोल रहा था कि हमने एक सबसेट लिया ए, जिसमें कि डी अलग तरह के वैल्यूज़ हैं, और एक ट्रेनिंग सेट ई है जिसको हमने बहुत सारे ई को बहुत सारे में से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ना जितने भी सबसेट हैं उसमें पी के पॉजिटिव है, एन के नेगेटिव है, ठीक है। पी के पॉजिटिव है, एन के नेगेटिव है, पी के पॉजिटिव है, एन के नेगेटिव है, ठीक है। सो अगर हम उसी ब्रांच के अलोंग जाते रह जाएं डिसीजन ट्री में, डिसीजन ट्री तो आपको पता है ब्रांच में डिवाइडेड है कि एक क्वेश्चन पूछेगा यस नो, फिर नेक्स्ट पे उसको फिर यस नो, फिर उसके बाद यस नो। तो अगर हम उसी ब्रांच के अलोंग जाते जाएं तो एक एडिशनल हमें ये डालना पड़ता है तो ताकि हमें उसका आंसर मिल सके। क्यों कि एक रैंडमली चूजन हमें एग्जाम्पल जो होगा वो केथ वैल्यू सपोज करो, जो कोई भी केथ वैल्यू हम उठाते हैं तो किस तरह से बोला जाए, जो कि जब हम एक वैल्यू को ऐसे उठाते हैं और उसके बाद हम जब टेस्ट करते हैं उस वैल्यू का, ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग हमारा एट्रीब्यूट्स रहता है वो हम इस फॉर्मूला से डिसाइड कर सकते हैं। अब रिमाइंडर जो है, सॉरी मैं रिमेनिंग लिखा हुआ है, ये है रिमाइंडर, ये है हमारा एक तो ये चलता भी नहीं है ना दिमाग का, हाँ रिमाइंडर है, रिमेनिंग रिमाइंडर वही बात है, रिमाइंडर कर देते हैं उसको। रिमाइंडर मतलब कि और बचा हुआ है। तो अब इस रिमाइंडर से हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी डिसीजन ट्री का ऊपर लिख देता हूँ, गेन निकालना है अगर मेरे को तो हम उसका गेन निकाल सकते हैं। गेन क्या होता है कि किसी का भी मैं एंट्रोपी निकालता हूँ, ठीक है, माइनस
ये जो हमने यहाँ निकाला रिमाइंडर, अब ये जो है, ये जो गेन है हमें एक चीज़ में बहुत तगड़ा हेल्प करता है, और तगड़ा हेल्प इस चीज़ में करता है कि हम इम्पोर्टेंस फंक्शन कैसे निकालते हैं। अब ये इम्पोर्टेंस फंक्शन कब क्या है ये, तो अगर मैं इसका एल्गोरिदम जब बताऊंगा ना तब समझ में आएगा आपको इम्पोर्टेंस फंक्शन। तो कुल मिला के अब ये है कि अभी तो आपको जुड़े रहना पड़ जाएगा कि क्या है ये इम्पोर्टेंस फंक्शन जानने के लिए, और अगले में हम बात करेंगे कि जनरलाइजिंग एंड ओवरफिटिंग के बारे में। कुल मिला के यही बात है। अच्छा, इंपॉर्टेंस फंक्शन करता क्या है, वैसे अगर मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो कि कौन सा जो ट्री में कौन सा पार्ट है जिसको हम रूट ब्रांच लेंगे, और कौन सा उसका मतलब किस चीज़ को कितना हम ये कह सकते हैं यही इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये कैसे डिसाइड होता है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तब तक के लिए इसको समझिए, ज़्यादा तो नहीं इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हाँ थोड़ा तो है ही कि थोड़ा मैथमेटिकल से थोड़ा सा घूम गया है मार्केट, लेकिन इतना तो कम से कम करना ही पड़ेगा ना। अगर ना समझ में आए तो खैर मैं तो हुई, और बाकी देख लीजिएगा।